स्वास्थ्य एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग हमारे वागड़ क्षेत्र की धरोहर बेणेश्वर धाम को लेकर यहाँ पर आए हैं और बेणेश्वर धाम में रासेश्वर संत मावजी की जो किताब अभी उपेंद्र जी साध द्वारा जो लिखी गई है, उस पुस्तक का विमोचन हो चुका है और उसके संबंध में जो बातें हैं उनसे अवगत करवाने के लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी शख्सियत कह सकते हैं, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम को एक नया परिचय देने वाले उपेंद्र जी साध को आज मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। सर आइए, और हमारे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बेणेश्वर धाम को एक अलग ही पहचान दिलाई और बेणेश्वर धाम से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को वागड़ और कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान और भारत के अंदर भी उन बातों का इनकी पुस्तकों के द्वारा जो है वो प्रचार और प्रसार हुआ। तो आज मैं उपेंद्र जी से बेणेश्वर धाम और उनकी इस नई पुस्तक संत मावजी का सरलीकरण जो पुस्तक है उसके बारे में वो कुछ बताएं हमें, ऐसा उनसे अनुरोध करता हूं। एक बार तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि स्वस्तिक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मुझे पुनः एक बार मौका दिया है और मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं कहीं ना कहीं खरा उतर पाऊंगा। तो बात यह है कि भाई रास रशीश्वर संत मावजी का जो सरलीकरण की मैं एक नई पुस्तक को लेकर आया हूँ। मावजी के जितने भक्त हैं वो इतने पैसे वाले नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि सब ऐसे तो दुनिया में सब गरीब ही हैं, लेकिन इसको खरीद पाए इस मूल्य में मैं इस पुस्तक को लेकर आया हूँ। केवल मात्र 31 रुपए की बुक है और इसका जो लागत है उससे हमने आधी रेट में इसकी कीमत लगाई है किताब की, तो ये हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और इसमें मावजी महाराज से संबंधित जितना सामान्य जानकारियां हैं वो सामान्य जानकारी, मावजी महाराज ने कब जन्म लिया, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, उन्होंने किस प्रकार की भविष्यवाणियां की और वो जन्म लिया तो क्या कारण रहा उनका जन्म लेने का वागड़ की इस धरती पर, और इस वागड़ के लोगों को एक बहुत अच्छी जीवन देने के लिए इन्होंने कलयुग में जन्म लिया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर हैं। और एक विशेष जो बात है, मावजी महाराज ने जो भविष्यवाणियां की हैं, अब तक जो भविष्यवाणियां लोगों तक जानकारी में थी उससे हटकर कुछ भविष्यवाणियां हैं मैं लेकर आया हूँ। और ये किताब जो है उसमें बहुत सारी सी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। ये किताब जब आप तक पहुंचे तो इसका बिल्कुल सरलीकरण किया गया है और सामान्य भाषा में आप तक ये बात पहुंच पाए, ऐसे मैंने कोशिश की है। धन्यवाद। उपेंद्र जी, हमने बेणेश्वर के बारे में काफी कुछ सुना है और काफी बातों से हम लोग बेणेश्वर के बारे में अवगत भी हैं। एक बात जो मैंने काफी समय पहले सुनी है, बचपन में ही सुनी है, कि संत मावजी का भगवान श्री कृष्ण के रूप में वागड़ में पदार्पण हुआ, तो क्या इस बात को हम लोग किस रूप में ले सकते हैं? ये बात यही है कि भगवान जो विष्णु थे उनके अब तक 10 अवतार होना शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे भागवत में आप देखो, गीता ज्ञान में देखो, उसमें भगवान के विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। तो भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। और जो मावजी महाराज का जो अवतार था वो पूर्ण अवतार न होके वो अंशावतार रहा। और इस अंशावतार को लेकर लोगों में जो बातें थी कि मावजी कौन है, कम समय में इतनी सारी भविष्यवाणियां की, बहुत सारी बातें की, तो और ये कृष्ण के रूप थे, ये बातें सब दुनिया के सामने आई। तो भगवान जो मावजी थे वो कृष्ण के रूप में वागड़ की धरती पर आए और आने के बाद में लोग इनको समझ नहीं पाए थे कि ये भगवान है या साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य होने के बाद में इतने सारी ये भविष्यवाणियां कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो उनको दुनिया को बताने के लिए ये वाकई वो सामने आए कि मैं ही कृष्ण का रूप हूँ। और जब तक ये लोगों तक पहुंचा तब तक भगवान मावजी इस धरती पर भी नहीं रहे, लेकिन जाने के बाद आज हम उनका गुणगान करते हैं। तो हमारी जो कुछ स्लाइडें हैं उस स्लाइडें के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा सर। जी जी जी, तो बताइएगा सर आप। अब आ जाओ, अब आ जाओ।
भगवान श्री कृष्ण संत मावजी का प्राकट्य वागड़ की धरती पर, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमने इस वागड़ की धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि भगवान का जो 9वां अवतार था या 10वां अवतार माने तो 10वां अवतार वागड़ की धरती पर हुआ है। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और हमने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हम मावजी की इस पावन धरती पर जन्म ले चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ स्लाइडों को लेकर। हम भगवान मावजी के जन्म से पहले, जब जन्म होना था उससे पहले क्या घटना घटित हुई थी और मावजी का वागड़ की धरती पर जन्म हुआ, तो कुछ पंक्तियां आपके सामने लिखी हुई हैं कि मथुरा को रास मांडता अध्वज मिलो तो रास, सो लीला रस पालवा सबलापुर भयो प्रकाश। मतलब इस लाइन से एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने ये आ रही है कि मथुरा को रास मांडता, मतलब मथुरा में ये सब रास खेल रहे थे, गोपियां और सब रास खेल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ में रास खेल रहे थे। लेकिन रास खेलते खेलते वो अचानक से अध्वज मिलो तो रास, मतलब उन्होंने अचानक से वो वहां से गायब हो गए और गायब होने के बाद में ये लिखा हुआ है कि सो लीला रस पालवा, मतलब उस रास को पूरा करने के लिए सबलापुर भयो यानी साबला गांव में उन्होंने जन्म लिया था। मतलब रास खेल रहे थे गोपिका और सबके बीच में आपस में रास खेल रहे थे और रास खेलते खेलते सर ये बिल्कुल अचानक से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपिया और वो तो भगवान कृष्ण में इतने लीन थी कि वो रास खेल ही रहे थे और रास खेलते के लिए कई समय हो जाता है, इनका कुछ दिन रात कोई तय नहीं था, रास हो जाते तो साल भर तक खेलते रहते, ऐसा एक अपने दृश्य देखा हुआ है जो टीवी में भी दिखते हैं। हाँ। तो अचानक से खेलते खेलते गायब हो गए, फिर कुछ समय बाद पता पड़ा कि हमारे भी तो कृष्ण तो है ही नहीं, हम अकेले अकेले नाच रहे हैं। तो इसके बाद में राधिका जी जब शयन कक्ष में सोई होती हैं और इसके बाद सब गोपियां उनके पास में जाती है कि भगवान कृष्ण तो अभी तक मिले नहीं, तो राधिका जी अचानक बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मेरे कृष्ण अचानक कहाँ गए। तो ये सब ढूंढते, अब इनको एक ही बात पता थी कि कृष्ण कहाँ जाते हैं वो केवल नारद जी को पता रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो ये सीधे नारद जी के पास में जाते हैं और नारद जी के पास में जाने के बाद भी इनसे विनती करते हैं कि हमारे कृष्ण कहाँ गए। तो ये कृष्ण को नारद जी को बड़े हंसी आती है कि आपके भगवान है, आपके मतलब आपके सखा थे, साथ में रहते थे, वो कहाँ गए, आप मुझको पूछ रहे हो। इस तरह का थोड़ा सा परिहास उन्होंने किया था। लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया कि राधिका जी के पल्लू पर वो लिख कर गए हैं कि वो कहाँ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये राधिका जी के पल्लू पर लिखा था। अभी क्या लिखा था मैं आप तक की बात बचा रहा हूँ। हाँ। एक मैंने चित्र बनाने की कोशिश की है कि एक राधिका जी का पल्लू है, उस पर लिखा हुआ था कि बेश्वर से बेण को सोम माहे को घाट आबू दरोचे आदनो त्याज जो मारी वाट, यानी बेणेश्वर एक धाम है, उस धाम पर मैं वहां प्रकट होऊंगा और आबू दरा घाट है उस पे हमारा मिलन होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी द्वापर युग में। तो द्वापर युग से वहां तक धीरे 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 ये फिर गोपियों को पता पड़ा कि भगवान ने तो जन्म ले लिया है, तो नारद जी से गोपियां विलाप करती है कि हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है और मैं भगवान से मिले बिना, क्योंकि कई युग बीत गए, इसके बीच में 2 युग बीत गए, तो ये इतने मिलने के लिए आतुर हो रहे थे कि भगवान के पास हमको जाना है। तो नारद जी से गोपियां ग्वाले और गाय सब जीत करती है हमको तो कृष्ण के पास जाना है। फिर नारद जी कहते हैं कि चलो मैं आपको वहां तक ले जाता हूँ। तो ये जो गांव लिखा, इसको गांव बोलते हैं सर, जो पंक्तियां लिखी हैं हम वागड़ी भाषा में, जो मावजी महाराज ने शास्त्र लिखा उसमें इन जो पंक्तियों को गांव बोलते हैं। अच्छा। तो ये गांव जो लिखा हुआ था उससे पढ़कर वो बेणेश्वर आने के लिए रास्ते में जैसे वो आपस में चल रही है, तो उस रास्ते में चलते हुए ये गोपियां जो है वो विलाप करती है। विलाप का मतलब रोती है, मन ही मन इतना रोती है, इतना भगवान को याद करती है। तो ये कुछ पंक्तियां कहती हैं, ये पंक्तियां ये कहना चाह रही हैं कि भाग खेले सर्व सुंदरी पियो आपने संग होरे वेरागण इगली रमु कोन संगात। मतलब ये सर अगर मैं गा के सुनाऊं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो एक पंक्ति गा के सुनाइए आप। इसमें ये है कि अरे भाग खेले सर्वे सुंदरी पियो आपने संग, भाग खेले सर्वे सुंदरी पियो आपने संग होरे वेरागण एकली रमु कोन संगात के जो संदेशो समझावी। ये नारद जी को कह रहे हैं कि सभी गोपियां अपने प्रीतम के साथ में फाग का महीना है तो फाग खेल रही है, तो राधिका जी बड़े दुखी हो रहे हैं, अब मैं भला किसके साथ में रास खेलूं, अब तो मैं तो अकेली हो गई हूँ, द्वापर मुझे अकेला छोड़ के चले गए हो आप, तो अब मैं किसके साथ रास खेलूं। ऐसे विलाप कर रही है, ऐसे रो रही है। रास्ते में चलते चलते नारद जी को कह रही है मेरे कृष्ण को जाकर कहना कि तुम्हारी राधिका इतनी तकलीफ में है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और ये फिर नारद जी कहते हैं कि भगवान तो सुनैया पर्वत है साबला में, ये सुनैया पर्वत है और ये वर्तमान में अभी स्थित है, ये हरि मंदिर है सावला का, और हरि मंदिर के पीछे सुनैया पर्वत है। मावजी महाराज यहाँ पर आके बसे थे और यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रास किया था। अच्छा। और कहाँ मिले थे राधिका जी मैं आपको आगे ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर उनका पूरा पूर्ण रास हुआ था। वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं
किस प्रकार से उपेंद्र जी हमारी धर्म संस्कृति हमारा जो कल्चर है उसको सहेज कर और सभी को परोसने का एक कितना अच्छा प्रयास है इनका, है ना। तो आप देख सकते हैं मतलब मन में कितना धर्म और संस्कृति के प्रति कितना व्यक्ति का समर्पण भाव होगा, तो जाके इस प्रकार का कलेक्शन जो है वो व्यक्ति करके और आज हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का उनका जो प्रयास है वो बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही अभूतपूर्व प्रयास है। तो मैं उपेंद्र जी से कहूंगा आप आगे इसको करें, कंटिन्यू करें, बताइए आगे। इसके बाद फिर एक लाइन यही लिखी हुई है कि बेणेश्वर से बेण को सोम माहे को गांठ आबू दरो छे आजनो त्याज जो मारी बाट। तो ये बेणेश्वर है, ये बेणेश्वर का पूरा टापू बना हुआ है, ये ड्रोन से खिंचा हुआ फोटो है। आज से कई समय पहले तो ऐसे ड्रोन नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये चीज हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमने एक प्रयास किया है ड्रोन से फोटो खींचने का। तो ये बेणेश्वर धाम है और इस बेणेश्वर धाम का ये त्रिवेणी संगम है पूरा, ये 3 नदियां हैं। तो यहाँ पर आकर गोपियां रुक जाती हैं। उससे पहले क्या विलाप करती हैं? अच्छा, इसमें विलाप ये विलाप करते करते राधिका जी और गोपिया से ढूंढते जाते हैं कि रास्ते में हर कदम के वृक्ष को पूछती है सर कि मेरे कृष्ण है तो नहीं, क्योंकि कृष्ण जो थे वो कदम के वृक्ष पर बैठते थे। अच्छा। कि हर कदम रास्ते में चलते चलते कदम के वृक्ष को पूछते थे और कदम को भी जीवित मानते थे कि सजीव तो है ही वो, तो उसको जीवित मानते थे। फिर कदम के वृक्ष से जवाब नहीं मिलता, फिर वो नीचे झुककर चलते थे, ताकि नीचे झुककर चलने का कारण ये था कि मेरे भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो पैदल गए होंगे, तो पैदल चले तो उनके पैरों के नीचे कुमकुम होगा और कुमकुम के निशान उस धरती पर होंगे। इसके बाद में हर कुएं में देखते हैं कि कुएं के में अगर उन्होंने झुककर देखा होगा उसकी परछाई है तो भी है भी कि नहीं है, उनका चित्र दिखता नहीं। मतलब ऐसे ऐसे विलाप करते करते रोते रोते वो बेणेश्वर के इस टापू पर पहुंचते हैं। संत माव जी। हाँ, संत माव जी। और इस टापू पर पहुंचने के बाद में भगवान जो मावजी महाराज है, अब यहाँ से वृतांत ये शुरू होता है कि यहाँ पर आके सारी गोपियां, नारद जी, सारे ग्वाले सब यहाँ के रुकते हैं। अब क्या है सर कि ये जो है ये पूरा टापू है और इस टापू के इधर सावला गांव बसा हुआ है और राधिका जी गोपिया इधर है। अब बीच में ये सोम और माही उफान पे जा रही थी, अब यहाँ पे आके ये अटक जाते हैं। इसके बाद में नारद जी से कहते हैं कि अब हम कैसे जाएं, अब तो आप भगवान तो उस पार है और हम इस पार हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हम तो भगवान से मिलने आए हैं, तो आप अगर मन से अगर प्रार्थना करोगे तो पानी में उतर के हाथ में जल लेके उनको अर्पण करो तो आपको रास्ता मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो गोपिका और वो जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। जैसे ही राधिका और ये गोपिया वो पानी में उतरी और जल को हाथ में लिया, अर्पण किया भगवान को, तो सोम और माही जो नदी थी उन्होंने रास्ता दे दिया और रास्ता जैसे ही दिया तो वो जो नदी का दूसरा भाग जो रास्ता मिला उस रास्ते में पानी निकल गया, वो तीसरी नदी बनी थी जाखम, इसलिए आज उसको त्रिवेणी संगम नाम से जाना जाता है सर। अच्छा, त्रिवेणी संगम का नाम इस वजह से त्रिवेणी संगम का एक पूरा जो त्रिवेणी संगम की अपने वागड़ क्षेत्र में जो ये महिमा है वो किस प्रकार से है सोम माही जाखम की, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है। और इसके हाँ, इसमें सर आपसे एक और जानकारी चाहूंगा। जैसे पूर्व में तो जैसे मैंने इनके बारे में काफी कुछ और भी सुना है संत मावजी के बारे में कि संत मावजी भविष्यवक्ता थे। आपको ध्यान होगा कई सारी भविष्यवाणियां संत मावजी की जो है वो चरितार्थ हुई है ना। और कई सारी जैसे उन्होंने कहा था परिये पानी वैसा है, ऐसा एक कोई शब्द उन्होंने कहा था। तो आज के समय में हम बोतल बंद पानी के अंदर मतलब पानी हम लोग बोतल के अंदर पी रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे युग पुरुष का पदार्पण जो है वो इस धरती पर होगा, जो कि हम लोग मोदी जी को आज एक युग पुरुष हम लोग मान रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का भारत के अंदर पदार्पण होगा, उसकी भी कई भविष्यवाणी उन्होंने करी है ना। और ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां उनके द्वारा करी गई हैं और उनकी भविष्यवाणियां चरितार्थ भी हुई है ना। आपको ध्यान हो तो एक कोई फ्रांसीसी भविष्यवक्ता था नास्ट्रेडमस है ना, उनकी जो भविष्यवाणियां हैं उनको पूरा विश्व मान रहा है ना। और आज संत मावजी के द्वारा जो भविष्यवाणियां करी गई हैं वो भविष्यवाणियां पूरे विश्व के अंदर जो है वो मतलब देखा जाए तो चीजें वही हो रही है, वो चीजें विश्व के अंदर हो रही है, लेकिन उसको वो मान्यता इतनी नहीं मिल पा रही है जितनी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को मिल पा रही है ना। तो इनकी भविष्यवाणियों के बारे में बताएं और वर्तमान समय के अंदर इनकी भविष्यवाणियां कहाँ सटीक बैठ रही है उसके बारे में सर आप थोड़ी सी जानकारी दें। बिल्कुल सर, ये सर ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जैसे हम मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी के बाद भी शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुजरात का डंका दिल्ली बजेगा, ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो गुजरात का डंका दिल्ली बजा वो हम सब देख रहे हैं। और एक और भविष्यवाणी लिखी हुई है लेकिन ये अभी तक लोगों की जानकारी में सब नहीं है। अच्छा, कि उद्यानन कूद पड़ा दिल्ली,
अच्छा। उदयानंद खुद बड़ा दिल्ली मतलब एक बहुत बड़ा रहस्य दुनिया के सामने आने वाला है। अभी मैं उसको एक्सपोज नहीं करूंगा, क्योंकि ये लाइन अगर समझ जाएगा जो व्यक्ति तो वो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये समय जब आएगा तब वो समय खुद बताएगा। अभी बताऊंगा तो इस चीज का महत्व नहीं रहेगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी। तो उस भविष्यवाणी से पहले एक थोड़ा सा कुछ बात हमारे रह गई थी। तो ये जो है यहाँ पर गोपिया और राधिका जी का आपस में जब मिलन होता है, गोपिया राधिका जो भगवान माव जी का मिलन होता है, और ये जो रासलीला है, ये रासलीला यहाँ पर संपूर्ण होती है। और सर ये जो चित्र है वो माव जी महाराज के हाथों की तरह स्वयं बनाया हुआ चित्र है। ये सब ये देख सकते ये हैं कोई बनावटी नहीं है, खुद बनाया है। और लाख की शाही से माव जी महाराज ने स्वयं धोलागढ़ के पर्वत सलूमपुर में सलूमपुर जिले के एक शेषपुर गांव है, वहां एक धोलागढ़ पर्वत है, उस पर्वत की गुफा में रहकर उन्होंने बनाया था। अच्छा। तो ये उनका है। और ये एक और बात ही बताना चाहता हूँ, ये जो चोपड़ा है वो डूंगरपुर में ही गुरुकुल संस्थान है, और शरद जी जोशी उनके पिताजी जो हैं, उनके पिताजी के पास आज भी ये चोपड़ा सुरक्षित है। अच्छा। तो ये उनको एक धरोहर के रूप में उनको दिया गया था। कुछ कारण रहे होंगे सर, आज से कई 300 साल पहले की बातें हैं ये। अच्छा। तो उनके पास गुरुकुल संस्थान में शरद जी के पास आज भी संरक्षित है ये। सॉरी 750 गुटकों में से एक गुटका इनके पास में अच्छा। ये है। तो कहीं ना कहीं आज कुछ व्यक्ति आगे बढ़ा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही, संत माव जी का आशीर्वाद मिला है, तो सर ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो हरि जाने। इसके बाद अब आती है भविष्यवाणियां। इससे पहले यहाँ पर एक ये बात हुई थी सर कि माव जी महाराज को डूंगरपुर में जब आए थे लोग उनको गांडा समझते थे। यहाँ पर एक भिलवटा करके गांव है, शेषपुर अपने सुरपुर आप सभी परिचित होंगे, और उसके आगे भिलवटा गांव है, वहां पर शिव जी का एक मंदिर था। अच्छा। और शिव जी के मंदिर वो भी स्वयंभू हुआ था, वो माव जी के जाने से तुरंत वो स्वयंभू हुआ था, और अच्छा। माव जी ने वहां पर तपस्या शुरू की थी। लेकिन यहाँ और वहां पे ऐसे चमत्कार करने लगे माव जी के, लोग कोई जाते तो उनको भभूति देते थे तो वो ठीक हो जाता, ऐसा अच्छा काम हो जाता। तो राजा को पता पड़ा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे पास नहीं आकर, उस समय राजा का शासन था, तो मेरे पास नहीं आकर उस बाबा जी के पास में जा रहे हैं। तो बंदी को भेज करके माव जी महाराज को वहां पर पकड़ करके उनको वहां लाया गया, गेपसागर की पाल पर, सॉरी उसके पाल पर लाने से पहले उनको बंदी गृह में बंद कर दिया गया। तो कुछ दिनों के बाद में बंदी गृह में जो उनके सैनिक थे वो कहते थे कि माव जी महाराज यहाँ पे है, और जो मंदिर में दर्शन करने जाते तो कुछ लोग कहते थे माव जी महाराज तो वहां बैठे हुए हैं। तो आपस में जब चर्चा हुई कि राजा तो माव जी महाराज को पकड़कर बंदी गृह में ले गए, तो माव जी मंदिर में कैसे हैं, तो इस तरह का चमत्कार हुआ, राजा को यकीन नहीं हुआ। तो राजा स्वयं बंदी गृह में भी गए तो वहां माव जी महाराज स्वयं दिखे। इसके बाद में वो अपने सैनिकों को वापस मंदिर भेजा तो वहां पर बैठे हुए थे। तो पुनः उनको पकड़ के गेपसागर के पाल पे लाया गया सर। और गेपसागर के पाल पे जैसे माव जी महाराज को लाए तो उस समय उनका बहुत उपास किया गया माव जी महाराज के राजा के द्वारा। तो ये परिस्थितियां बनी कि त्रेतायुग की बात है सर। त्रेतायुग में भगवान जो राम थे वो विष्णु के अवतार थे, 7वां अवतार हुआ था त्रेतायुग में भगवान राम का। तो उस समय हनुमान जी को ये आदेश देकर गए थे कि मैं तो मेरा संपूर्ण काम करने के बाद में यहाँ से जा रहा हूँ और नया अवतार ले रहा हूँ द्वापर युग में, तो तुम्हें जीवित रहना है कलयुग तक। तो हनुमान जी आज ऐसा मानते हैं, हनुमान जी जो एक है वो आज भी जीवित है इस पृथ्वी पर, ऐसा अपन मानते हैं शास्त्रों के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार। तो हनुमान जी को आदेश करके गए थे कि मैं जब तक आऊंगा तब तक तुझे रहना है। तो माव जी महाराज का इतना अपमान हो रहा था, और गेपसागर के पाल पे हनुमान जी का एक मंदिर है सर, और वहां पर स्थापित मंदिर। तो माव जी महाराज का हुआ कि मैं हनुमान को आदेश करके गया था कि तुझे मैं आऊं तब मेरे साथ में रहना है, और तू मेरा उपहास देख रहा है, राजा की तरह उपहास उड़ाया जा रहा था, तो तू देख रहा है। तो उस समय हनुमान जी को और माव जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया था, तो हनुमान जी को जोर से उन्होंने चाटा मारा था। ये सत्य घटना है। इसके बाद में पूरे विश्व में हम देखें कहीं भी कि हनुमान जी का जो मंदिर का मुख है वो दक्षिण की तरफ रहता है, और ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है हमारे गेपसागर के पाल पे जिसका मुख उत्तर की तरफ है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। फिर अपने चरण पादुका है वो गेपसागर की पाल पे उतार करके फिर वो धोलागढ़ पर्वत पे चले गए थे। और ये कहने से पहले, करने से पहले राजा को कहकर गए थे कि मैं तो चमत्कारी तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तू पानी पर चल के बता दे, तो मैं पानी पर चल के चला जाऊंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद में यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति होगी। तो हम बुजुर्गों से जब भी पूछते हैं तो ऐसा मुझे सुनने मिला है कि यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति हुई थी, 5 साल तक उस तालाब में गधे चले थे, ये स्थितियां हुई थी सर। अच्छा। तो इसके बाद में वो धोलागढ़ गए, धोलागढ़ जाकर उन्होंने चोपड़े लिखे। अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त होने वाला है, तो मैं लोगों तक बात मेरी पहुंचाऊं कि आगे क्या क्या होने वाला है। जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन होने वाला क्या, उसके लिए उन्होंने चोपड़े लिखे थे सर। तो इसके बाद में हम चोपड़ों तक माव जी महाराज चोपड़ों के द्वारा हम ये सारी बातें जान पाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, माव जी महाराज की भविष्यवाणियां, माव जी महाराज के चौपड़े, है ना, और किस प्रकार से इनको संरक्षित किया गया है उसके बारे में उपेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमें यहाँ पर दी है।
उपेंद्र जी, आपसे एक और बात यहाँ जानना चाहूंगा कि जो जो शिवलिंग स्थापित है बेणेश्वर धाम के अंदर, वो शिवलिंग इतना मतलब मैंने खुद ने प्रत्यक्ष तरीके से उसको देखा है, वो इतना खंडित सा और इतना विखंडित सा कैसे नजर आ रहा है वो? उसका कारण ये है कि सर, मैं शिवलिंग आपको बता दूं। ये इस स्थिति में अभी शिवलिंग है, कुछ बातें हमारी रहेगी हम वापस करेंगे। जैसे ये शिवलिंग की बात सर ने पूछी है, तो शिवलिंग हमारे बीच में ये अभी वर्तमान में इस तरह का शिवलिंग है। और ये अभी तो बिली पत्र चढ़े हुए 1 2 3 4 और 5 भागों में ये विभाजित है। यानी घटना ये हुई थी कि बाबा जी महाराज सावला में जन्म लेने के बाद में ये कृष्ण के अवतार है, इसलिए वो सारा काम उन्होंने कृष्ण तरह ही किया था यहाँ पे। अच्छा। तो मावजी महाराज गाय को चराने के लिए बेणेश्वर जाते थे। अच्छा। तो बेणेश्वर जाते तो उस समय क्या ये शिवलिंग ही थी, उसको मंदिर वगैरह कुछ था नहीं। तो मावजी महाराज तो अपनी मुरली में मस्त थे, मुरली बजा रहे थे पहाड़ी पे बैठे बैठे, तो गाय तो अपने अपने हिसाब से चल रही थी। तो एक गाय क्या उस शिवलिंग के जाकर अपना जो पैर था उस शिवलिंग के ऊपर पड़ा, उसका खुर, तो अच्छा। खुर के हिसाब से वो 5 भागों में खंडित हो गई। और अच्छा। ऐसा जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन के लिए व्यक्ति जब पहुंचता है तो ये शिवलिंग के अंदर इतना छेद है, अभी तक किसी ने नापा नहीं है सर। अगर शिवलिंग पानी पीना चाहते हैं, भगवान शिव पानी पीना चाहते हैं, तो एक टैंकर लाकर भी अगर हम उसके अंदर डालें तो वो पानी अंदर जाता रहता है। और अगर अच्छा। पानी पीने की इच्छा नहीं हो तो हम एक लोटा डालें तो पानी वापस आ जाता है। और क्या ये बात मैंने है। खुद ने प्रैक्टिकल करके दिखाया सर। अच्छा। ये क्या किसी बात की सुनी हुई बात नहीं, मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है। और एक बात इसमें और है कि आप 1 रुपए का सिक्का भी अगर आप उसमें डालोगे तो कितनी गहराई अपन ने माप नहीं पाएंगे, लेकिन वो सिक्का आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उस पर अशोक का चित्र बना वो भी दिखेगा आपको। मतलब इतना सत्य अपन चीज को मानते हैं, और मानना भी चाहिए। हम भारत की संस्कृति से जुड़े हाँ। हुए हैं, तो ये शिवलिंग की महिमा थी सर। तो हमारी एक सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से उपेंद्र जी ने जो है वो यहाँ पर उकेरा है। उन्होंने शिवलिंग की महिमा के बारे में भी यहाँ पर हमें अवगत करवाया है, जो कि बेणेश्वर धाम हमारे वागड़ का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है वो। और भी कई सारी जानकारियां हमें आज उपेंद्र जी यहाँ पर देने वाले हैं। उपेंद्र जी, आपकी कुछ स्लाइड्स थी जिनमें और काफी कुछ जानकारियां इसमें उपस्थित थी, एक तो आप उनके बारे में भी हम जरा बताइए। जी सर, मावजी महाराज के चोपड़े लिखे गए थे। ऐसे विदित है कि 750 चोपड़े मावजी महाराज ने लिखे थे, और 750 चोपड़ों को लिखने के बाद में
करें स्टार्ट। हाँ, तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी। उपेंद्र जी हमें मावजी के चोपड़ों के बारे में और कुछ यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें कुछ भविष्यवाणियां भी हैं, तो हाँ सर, ये सामसागर है। सामसागर में सर क्या हुआ है, ये मेवाड़ के शिशपुर में है, जो सलूम्बर अब तो जिला बन चुका है, जिला है, तो पास में शिशपुर एक गांव है, उस शिशपुर गांव में धौलागढ़ पर्वत है, उसकी पूरी वर्णन किया गया है। कहा जाता है इस ग्रंथ में शिशपुर एवं धौलागढ़ पर्वत का वर्णन एवं दिव्य का ज्ञान है। मतलब सामसागर जो है वो शेषपुर में है। शेषपुर में भी भगवान महावीर जी का मंदिर है। और एक अजूबे की बात यह है कि भगवान महावीर जी जब देवलोक गमन हुए थे तो उनको शेषपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया था। अच्छा। और अंतिम संस्कार जब हुआ तो जब उनकी राख बनी तो राख बनने के बाद में वो राख सर गायब हो जाती है और वहां से निष्कलंक भगवान की मूर्ति निकलती है उसमें। अच्छा। और ये मतलब 1000% सही बात है ये, क्योंकि ये जो मूर्ति है आज भी वहां पर है और अच्छा। वहां पर मंदिर बना है। और इतनी बड़ी सर जो इतनी साइज की मूर्ति थी वो निष्कलंक भगवान घोड़े पे बैठे हुए हैं और घोड़ा उसके है, तो उस तरह का एक मूर्ति निकली थी और राख वहां से गायब हुई थी। और वो राख जो थी वहां के कुछ फूल गुजरात के एक जगह है वहां पर जाके गिरे थे, तो आज गुजरात के लोग भी वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहां उनका पूजन होता है। तो ऐसा मानना है कि कुछ अंश उधर भी है भगवान का और शेषपुर गांव में भी है। लेकिन शेषपुर गांव में तो निष्कलंक स्वयं निकले थे, तो 10वां अवतार भी यही होना है, ये ऐसा हम लोग विदित है। और दूसरा एक प्रेम सागर था। दूसरा जो बड़े चौपड़े की बात करा, जो मुख्य 5 चौपड़े थे उसमें डूंगरपुर के पूंजपुर गांव में सुरक्षित है। ये हमारे पास में एक गांव है और यहाँ पर सर इसमें धर्मोपदेश में भूगोल, इतिहास और भाविक घटनाओं की प्रतीकात्मक जानकारी दे रखी थी। मतलब ये जो ग्लेशियर वगैरह जो घटनाएं हम देख रहे हैं और अखबारों में न्यूज चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, वही भाविक घटनाएं इस प्रेम सागर के अंदर लिखी। इसका नाम प्रेम सागर है लेकिन इसमें भाविक घटनाओं जैसी बातचीत की गई है। इसके बाद में तीसरा जो चोपड़ा लिखा है वो मेघ सागर है। मेघ सागर डूंगरपुर जिले के साबला गांव में सुरक्षित है। अभी जो साबला में जो हरि मंदिर है वहां पर भी वर्तमान में ये जो मेघ सागर है वहां उपस्थित है। अच्छा, जो अभी जो मंदिर स्थापित है, जी, जो जी, हाँ, साबला में जो मंदिर है। साबला में। और इस ग्रंथ में गीता उपदेश में भौगोलिक परिवर्तन की भविष्यवाणी है, यानी भूगोल का जो भौगोलिक परिवर्तन है वो किस प्रकार होगा, तो इस प्रकार की भविष्यवाणी इसके अंदर की गई है। एक चौथा चोपड़ा लिखा है रतन सागर। उस रतन सागर ये है बांसवाड़ा के त्रिपुलिया में है। त्रिपुलिया का एक रोड है, उसमें विश्वकर्मा मंदिर है, त्रिपुरा रोड। तो सर ये सारे चोपड़े मतलब अलग अलग जगहों पर कैसे, मतलब अलग अलग जगहों पे, तो मावजी महाराज जहां जहां गए थे उनका जो विशेष स्थान था उन पे उन्होंने एक एक जगह पे अपना शास्त्र रख रखा है, ताकि ये सेंटर में सावला है और चारों तरफ चोपड़े हैं। अच्छा। तो ये इसका क्या है कि केंद्र बिंदु माना गया है, तो उसके हिसाब से चोपड़े रखे हुए हैं। अच्छा। और इसमें रतन सागर में बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए हैं सर, रासलीला के, कृष्ण लीलाओं के। मतलब जो भगवान कृष्ण तो मथुरा वृंदावन में रास खेलते थे उस प्रकार के चित्र उन्होंने इस रतन सागर में डाले हुए हैं। बड़ा सुंदर आप चित्र देखो तो वो चित्र बोलते हुए इस तरह से नजर आते हैं, इतनी अच्छी कलाकृति से बनाए गए हैं। इसके पश्चात एक बहुत बड़ा चोपड़ा है जो हमसे बहुत दूर चला गया है, ये है अनंत सागर। अनंत सागर की बहुत बड़ी कहानी है सर कि यहाँ पर अनंत सागर में भविष्यवाणियां लिखी हुई थी कि जैसे रॉकेट को लॉन्च करना, हवाई जहाज को लॉन्च करना, जो आविष्कार थे, आविष्कार वाली जो चीजें लिखी हुई थी वो चोपड़ा अंग्रेज ले गए थे उनके साथ में। अच्छा। आज भी किसी लंदन में किसी म्यूजियम में उपस्थित है, ये आज भी सुरक्षित है वहां पर भी। अच्छा। और बिल्कुल गार्ड भी उसके साथ में रहते हैं, इसी स्थिति में बनाया हुआ है, तो वहां पर ये सुरक्षित रखे। क्योंकि ये जो मावजी महाराज का चोपड़ा था वो अपनी बागड़ी भाषा में लिखा हुआ था, बागड़ी भाषा में, तो वहां समझने के लिए दिक्कत आती थी। यहाँ के व्यक्ति को पकड़ के लेके गए और वहां पर पूरा कन्वर्ट करवाया और फिर उन्होंने आविष्कार करवाया। तो हम अधिकतर देखते हैं कि जो भी आविष्कार होते हैं तो विदेशी लोग ज्यादा करते हैं, जैसे रॉकेट की लॉन्चिंग वगैरह है, इसके बाद ये हवाई जहाज वगैरह है, जो पनडुब्बियां वगैरह है, वो विदेशों से ज्यादा हमको कहीं कहीं हमारी शास्त्रों से इन लोगों ने ज्ञान को चुरा के और अपने देश में ले गए हैं, ये है ना। और अब जैसे रावण का जो यान था, है ना, उस यान के बारे में भी पूरा उसमें लिखा गया है ना, हमारे शास्त्रों में उसके बारे में लिखा गया है कि भाई यान पद्धति किस प्रकार से वर्क करेगी, कैसे उस पर काम किया जाएगा, उस पर भी कोई ग्रंथ लिखा हुआ है पूरा जी। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारा जो पूर्व का जो ज्ञान था उस ज्ञान को विदेशी ताकतों के द्वारा चुराया गया, ठीक है। और इसमें अंग्रेजों ने तो ज्ञान को चुराकर अपने देशों में ले जाके उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मुगलों ने हमारे ज्ञान को जो है वो जला दिया, है ना। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी के नाम से कोई
कह सकते हैं, आक्रांता ही कह सकते हैं उनको, शासक तो क्या कहेंगे हम। तो उन आक्रांताओं के द्वारा उस को जो है वो जलाया गया, और वो इतने समय तक हमारी मतलब हमारे ये जितने ग्रंथ हैं वो इतने समय तक वहां पर जले कि वो 6 महीने तक जो है वो जलता रहा। और आप देख सकते हैं संत मावजी का जो ज्ञान है वो भी चुरा कर जो है वो कहीं ना कहीं उन विदेशी ताकतों ने उसको वहां पर जाकर उसको उपयोग में लिया। इसका एक उदाहरण जो है वो हमें हमारी वागड़ की इस धरातल से भी ये उदाहरण हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लिंक कर सकते हैं किस प्रकार से कि अंग्रेज और मुगल शासकों ने किस प्रकार से भारत का शोषण किया। ये सर आनंद सागर जो था उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी ही रही है। अच्छा। हमारे यहाँ पर क्या आज से कहीं 300 साल पहले राज शासन था, जो राजा वगैरह शासन करते थे। तो उस समय ये हुआ था कि मराठे जो थे, मराठाओं ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया था। और अच्छा। मराठाओं ने आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो राजा महाराजा थे वो डरने लग गए थे कि मराठा हम पर शासन करेंगे और हमारा राज हड़प लेंगे। तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों को निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पे आओ और हमारे मराठाओं से रक्षा करो। तो उन्होंने मराठाओं को तो हटा दिया रास्ते से। लेकिन इनको ये पता पड़ा, जब यहाँ बेनेश्वर से वो वापस जा रहे थे तब पता पड़ा कि यहाँ पर मावजी नाम के एक संत हुए थे और इन संत ने एक चमत्कारिक चौपड़े लिखे, उसमें आनंद सागर जो वो बहुत ज्यादा चमत्कारी है। तो ये मराठाओं ने चुरा लिया था, तो मराठाओं से अंग्रेज चुरा कर फिर वो अपने साथ में ले गए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी रही। साथ दुर्भाग्य है कि ऐसा जो महान चौपड़ा था हमारे बीच में नहीं रहा। तो फिर भी हम आज विश्व जो भारत और विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मावजी महाराज का ही ये प्रकोप रहा है। और ये चोपड़ा आज अगर हमारे बीच में होता तो ये सारी चीजें जो हम या हमारे जो भी भविष्य आविष्कारिक थे वो करते, फिर भी कोई खैर बात। लेकिन कहीं ना कहीं वो चोपड़ा वहां है तो हमारी संस्कृति वो तो अपना रहे। अगर हम नहीं इसको पूरा कर पाए तो अंग्रेज तो अपना रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक है जो भी है। इसके बाद में भविष्यवाणियां सर पूछ रहे थे कि जो भविष्यवाणियां हैं तो किस प्रकार की भविष्यवाणियां इन चौपड़ों में की गई थी। तो सर एक एक मैं भविष्यवाणी आपके सामने डिफाइन करना चाहूंगा। एक ये सामान्य भविष्यवाणी है, हर जगह हर किताब में लिखी हुई है। जो मावजी महाराज की भविष्यवाणी को जानता है उसमें पहले लिखी हुई थी दूरिये दूरिये दीवा बरेगा। तो ये इस तरह का मैंने एक फोटो डाला है। ये जैसे ये थंबा है और थंबे से वायरिंग जो हो रही है और ये जैसे घर के अंदर लाइट लग रही है। तो ये मावजी महाराज ने आज से 311 वर्ष, अभी 2 दिन पहले ही 8 फरवरी को मावजी महाराज की जयंती गई है, उनका जन्मोत्सव था। तो 311वां जन्मोत्सव था। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब भविष्यवाणी 311 वर्ष उन्होंने पूर्व की थी। तो ये इस तरह का बता रखा है चित्र। तो इससे हम मानते हैं कि मावजी महाराज ने आज से 300 साल पहले ये सब चीजें इन्होंने उस चित्र बना। एक सर धोती है, एक धोती जैसा कोई होगा कपड़ा, उसके ऊपर उन्होंने सारी चीजें बना रखी हैं। तो उससे ये सब चीजें हम जान पाए कि दूरिये दूरिये दीवा बरेगा, इसका मतलब वाकई ये चीज थी। उस समय तो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब ये हमारे बीच में आया तब हमको पता पड़ा कि मावजी महाराज ने 311 वर्ष पहले ही लिख दिया था। उसके बाद में कुछ और भविष्यवाणियां हैं कि परिये परिये पानी विसाएगा। तो ये भी सब वाकिफ है, लेकिन हम पानी को खरीद कर पिएंगे ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि उस समय भारत में तो घी और दूध की नदियां बहती थी और आज पानी की नदियां भी नहीं बह रही। तो ऐसी भविष्यवाणी कही थी कि इस धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा तब तक ईश्वर अवतार लेगा। लेकिन जब मावजी महाराज ने यहाँ पर अवतार लिया था तो उनका इतना जो सम्मान था वो नहीं हो पाया और वो अवतार भी अधूरा रहा। तो वो निष्कलंक अवतार के रूप में सर वापस होंगे, मावजी महाराज वापस आएंगे निष्कलंक अवतार के रूप में। क्योंकि अभी तो कलयुग का अंत होना बाकी है। कलयुग भी तो अभी तो ये कुछ नहीं है सर, अभी तो घोर कलयुग आना बाकी है। घोर यानी आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो, अपने आप पर भी नहीं कर सकते, ऐसा कलयुग आएगा। तो ये तो हम पानी भी तो खरीद के पी रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी तो होनी बाकी हैं। इसके बाद में एक और भविष्यवाणी की है कि वायरे वायरे बातें थाएगा। तो ये जो चित्र उन्होंने धोतियों पर बना दिए थे कि मोबाइल आएंगे और मोबाइल से हम देश विदेशों में आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 300 साल पहले की भविष्यवाणियां हैं सर। आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं इसका, और बखूबी उपयोग कर रहे हैं। इससे काफी हमारा काम सरल भी हो रहे हैं। कई लोग जो है इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो जो अगर सही चीज होती है तो उसके साथ में गलत होना भी वो तो तय है। तो मावजी महाराज ने दोनों भविष्यवाणी कर रखी है। अब आपको किस तरह से उसको लेना है वो अपने ऊपर निर्भर है। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर था, उसने उसका अपना इसका उपयोग अपने हिसाब से किया सर। इसके बाद में एक और किया था, पर्वत गरीन ने पानी धासे। और ये बहुत बड़ी बात की थी
इस धरती पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हिम पर्वत जो है वो पिघल जाएंगे और पिघल कर वो नदियों के रूप में बहेंगे और हो सके बाढ़ भी आ जाए ऐसी स्थिति, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है सर। और जल स्तर इतना बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी अभी तो बस अभी सर्दी का मौसम शायद 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, माघ पूर्णिमा के अंतिम तक ये खत्म हो जाता है और अब वापस गर्मी आएगी। तब देखते हैं सर इस साल कितनी गर्मी पड़ती है और कितने ग्लेशियर टूटते हैं। ग्लेशियर टूटने की बात तो आप मतलब कई सारे टापू और कई सारे देश तो स्वतः ही मतलब समाप्त हो गए कि वहां पर जो है वो पानी का स्तर ही इतना बढ़ गया कि अब उनका अस्तित्व ही जो है वो खत्म हो गया। तो ये जो बात है वो बिल्कुल देखो आज इतने वर्षों पहले संत मावजी के द्वारा कही गई, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व भविष्यवाणी है। कहीं न कहीं वो भविष्यवक्ता थे, आगे के भविष्य को देखने की एक क्षमता जो है वो उनके अंदर थी, ऐसा कह सकते हैं। इसके पश्चात ये जो है सर ये भविष्यवाणी कहीं नहीं थी। ये जो 7 समुदाय जो रासलीला करते हैं उस रासलीला में वो पंक्तियां गाई जाती हैं, क्योंकि मावजी महाराज ने 7 समुदाय को श्रव्य साधन दिया था। श्रव्य यानी सुनकर उनको ज्ञान लेना था, ऐसा कहीं लिखने का उनको था ही नहीं। मावजी महाराज ने आगमवाणी लिखी थी, वो आगमवाणी 7 समुदाय को दी थी। वो आज 300 साल से वो रासलीला करते हुए आ रहे हैं और ये पंक्तियां गा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ नहीं रही है। तो मैं एक युवा होने के नाते इन पंक्तियों को डिजिटाइजेशन आपके माध्यम से, स्वस्तिक एजुकेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी भविष्यवाणी भी की है। तो इसकी भविष्यवाणी का क्या अर्थ है मैं आप तक पहुंचाता हूं कि तेल तो कड़ी में उकरे मैं ओरया से भोग सुगरा हताते सिज गया नुगरा रहे। तो ये सर मैं गा के बताना चाहता हूँ। बताइए तो ये है कि तेल तो कड़ी में उकरे अमय ओरया से भोग सुगरा हताते सिजी गया अनुगरा रया रे कठोर। सर इसका अर्थ ये है कि जो हमारा शरीर है वो तेल की कढ़ाई जैसा है, ऐसा भविष्यवाणी लिखी है मावजी महाराज ने 300 साल पहले कि हमारा जो शरीर है वो तेल की कढ़ाई जैसा है और अंदर बहुत सारे से अच्छे और बुरे विचार हम डालते हैं और हम देखते हैं कि दिन में उठे तो अच्छे बुरे दोनों विचार हमारे अंदर डालते हैं। तो जिस व्यक्ति ने तो सुगुरु हता यानी सुगुरु के जिसके गुरु हैं वो तो इस कलयुग में तर जाएगा, और जिसके गुरु हैं और गुरु की बात नहीं मानता है तो वो तो इस, क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग है सर, स्वर्ग किसने देखा है? हमारे लिए जीता जी पृथ्वी जो स्वर्ग है, तो इस पृथ्वी पर वो मरने के बराबर ऐसा माना गया। जिसका गुरु है और गुरु होने के बावजूद भी उसकी बातों को नहीं मानता है, तो मावजी महाराज कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना आप भगवान तक पहुंच सकते नहीं है। तो ये भविष्यवाणी भी इन्होंने 300 साल पहले करी थी सर। एक माध्यम की आवश्यकता है ना? हमें ईश्वर की यदि प्राप्ति करनी है तो एक माध्यम की आवश्यकता है। ये भी एक भविष्यवाणी संत मावजी के द्वारा करी गई है। इसके पश्चात बुलाई जासे धर्म ने भेदो नहीं रहे जाति नो भेद इच्छित लगन करसी मानवी कर से काजी संगात। ये भविष्यवाणी सर अभी तक कहीं छपी नहीं है, ये पहली बार मेरी बुक के अंदर छपी है, तो मैं इसको भी आप तक को गा के सुनाओ तो अच्छा लगेगा सर। नहीं कि बुलाई जासे दरी नो भेदो नहीं रहे जाति नो भेद इच्छित लगन करसी मानवी कर से काजी संगात। इसका को राग नहीं है इसलिए क्षमा चाहता हूँ। इसका ये अर्थ होता है कि बुलाए जैसे धर्म न भेदो, यानी इस संसार में इस धरती पर लोग जो भी आए हैं वो धर्म को भूल जाएंगे सर। ऐसा समय आएगा कि धर्म को भूल जाएंगे ये, और नहीं रहे जाति को भेद। धर्म को भूल तो जाएंगे लेकिन ये जाति का भेद भूल जाएंगे, ये भी कहा है। एक बात तो मावजी बात ये कि एक व्यक्ति धर्म को भूल जाएगा, और दूसरी बात की कि नहीं रहेगा जाति का भेद, मतलब जाति का भेद नहीं रहेगा, तो इस जाति का मैं, इस जाति का वो भेद भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और नहीं होना चाहिए मावजी महाराज के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। इच्छित लगन करसी मानवी, और व्यक्ति क्या है अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करना प्रारंभ कर दिया है। व्यक्ति की जहां इच्छा वो अपने मन से वहां पर विवाह कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि कर से काजी संगात, मतलब हिंदू की जो लड़की है वो मुसलमान से विवाह करे, मुसलमान की लड़की वो हिंदू से विवाह करे। और आज हम वर्तमान में ये सब चीजें चाहे बॉलीवुड के माध्यम से भी देख रहे हैं, और बॉलीवुड में हकीकत से चीजें जो हैं वो वहाँ के हीरो वगैरह जो हैं या वर्तमान में जो भी जगह में रह रहे हैं वो भी ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये आपस में जो विवाह हो रहा है वो मावजी महाराज ने पूर्व में लिख दिया था, नहीं रहेगा जाति का भेद, जाति का भेद भी नहीं रहेगा। तो ये 300 साल पहले ही इन्होंने ये बात बता दी थी कि ऐसी ऐसी चीजें होगी। अच्छा भी होगा, बिल्कुल बुरा ही नहीं होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन ये अच्छा कब होगा जब गुरु को ढूंढोगे आप और गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचोगे, तब ही आपके साथ में सब सही होगा, अन्यथा सही होने वाला नहीं है। इसके पश्चात अब सर इसके पश्चात अगर आप कुछ और मुझे जानकारी लेना चाहे तो बता सकते हैं सर। एक मैंने सुना है कि संत मावजी जो है उनका वामन अवतार जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा,
है ना। तो संत मावजी का वामन अवतार, मतलब संत मावजी वामन अवतार के रूप में किस प्रकार से प्रकट हो पाए? ये सर ये है कि एक ये जो हमारे स्लाइड है इसमें भी स्पष्ट हुआ है कि बेणेश्वर धाम जो है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल सही बात है सर। इसको मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, एक चित्र बताना चाहूंगा मैं। ये मावजी महाराज के द्वारा, खुद के द्वारा बनाया गया है, और ये वामन अवतार है, और ये है राजा बलि। ये राजा बलि है सर जी। और ये राजा बलि है, ये वामन अवतार है। जी, अब इसकी जो स्टोरी जो है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि बेणेश्वर धाम वामन अवतार से कैसे जुड़ा हुआ है। सर ये हुआ था कि हम लोग टीवी के माध्यम से भी देखते हुए आए हैं, कई किताबों में भी पढ़ा होगा। तो बात यह है कि जब वामन अवतार हुए थे तो उस समय राजा बलि जो थे, वो राजा बलि यानी पूरे विश्व में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिसके पास में बहुत धन दौलत थी। मतलब उसके पास में कोई भी व्यक्ति आता था तो वो भूखा नहीं जाता था, वो कुछ ना कुछ लेकर जाता था। जी। तो उसको इतना घमंड हो गया था कि ये जो पूरा संसार है वो मेरा है, जी। यानी मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो जब व्यक्ति को इतना गुमान आ जाता है, जब रावण नहीं रहे तो राजा बलि की तो बात ही नहीं है। बात ही नहीं। तो भगवान जब जब अनहोनी होनी है तब तब भगवान जन्म लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि राजा बलि के उसको समाप्त करने के लिए भगवान वामन अवतार लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान जन्म लेते हैं और राजा बलि के दरवाजे पहुंचते हैं। और जैसे ही राजा बलि कहता है कि भिक्षाम देहि, तो जैसे ही भिक्षाम देहि शब्द आता है तो पूरे ब्रह्मांड से सर आवाज आती है। इस तरह से पूरा उसका वो ब्रह्मांड जैसे आवाज आ रही है, वो ऐसा महसूस करता है। तो राजा बलि ये कहता है कि इतने सारे कौन लोग आ गए जो एक साथ मेरे पास में आए हैं याचना करने के लिए। तो उनके जो पंडित थे उनको कहते हैं कि आप उनको बुला के ले आओ। तो बाहर जाते हैं, उनके जो संतरी वगैरह होते हैं बाहर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कोई है ही नहीं वहां पे। एक वामन अवतार ने बोने का रूप धारण किया था भगवान ने। तो वो देखता है एक तो बोना वापस आके कहता है वहां तो कोई नहीं, इतने सारे खाली एक बोना व्यक्ति है वो खड़ा है। तो वो वापस आ जाता है, फिर से एक बार देता है भिक्षाम दे, फिर से ब्रह्मांड जैसी आवाज आती है, बहुत सारे सब भगवान चिल्ला मतलब बोल रहे हो उस तरह से। तो राजा बलि को वापस शक होता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप बुला के लाओ। तो एक छतरी, वामन अवतार ने एक छतरी धारण कर रखी है और पंडित का वेश धारण कर रखा है, और आधा शरीर खुला है और पंडित का वेश धारण करके वो धोती वगैरह पहनी हुई है। फिर उनके पास में आते हैं तो कहते हैं कि आप मांग रहे थे क्या? तो वामन अवतार कहते हैं हाँ महाराज मैं ही मांग रहा था, और मुझे कुछ चाहिए आपसे। आप, मैंने सुना है कि आप विश्व का कोई भी व्यक्ति आपके पास में आता है तो आपको खाली हाथ नहीं भेजते हो। तो उन्होंने कहा कि बोल तो तुझे क्या चाहिए, भगवान को कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो भगवान ने ये कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि मुझे केवल 3 पैर जमीन चाहिए ताकि मैं वहां पर रह सकूं, अपना घर बनाकर 3 पैर पे रह सकूं। तो वो राजा ने कहा कि राजा बलि ने कहा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड पाताल स्वर्ग सब कुछ मेरा है, तुम्हें जहां जो चाहिए वो तुम ले लो, जितने पैर नापने ना लो। तो भगवान ने फिर अपना विराट रूप धारण किया। मतलब जब विराट रूप धारण किया अपना जो भगवान का मस्तक था वो आसमान तो कुछ हो गया, पैर पाताल के अंदर चले गए और हाथ सब पूरे ध्वजा, मतलब कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने 2.5 पैर में तो आकाश पाताल और पृथ्वी सब कुछ नाप लिया, आधा पैर रह गया। अब भगवान, क्योंकि राजा बलि ने जो वचन दिया था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो वामन अवतार भगवान वामन थे वो कहे अब मेरा आधा पैर रह गया है, अब मैं आधा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि को ये पता पड़ गया कि ये तो साक्षात भगवान पधार गए हैं, तो मैं तो इनसे बड़ा हो ही नहीं। तो फिर राजा बलि नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं कि आपको आधा पैर कहीं नहीं रखना है, आधा पैर मेरे सर पर रख दो। तो वामन अवतार तो उनके मृत्यु के लिए उन्होंने लिया था। तो फिर वो जैसे उनके सर पर पैर रखते हैं तो राजा बलि एकदम हिल जाता है, और हिलते ही वामन अवतार ये कहते हैं कि भाई तू अपने वचन से मुकर रहा है। तो उसने कहा कि मैं मेरे वचन से मुकर नहीं रहा हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, तो आपके पैर पे मेरे बाल चुभ रहे होंगे, तो मैं खाली मखमल के कपड़ा लेना चाहता हूँ मेरे सिर पर ताकि उसका पैर आपके ऊपर रहे। तो ये स्थिति सर उस समय का दृश्य कितना अच्छा होगा। तो ये हुआ, और ये इसके बाद में बहुत रोचक बात है, वो आज तक शायद किसी को पता नहीं है, और मैं आप तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात जानकारी वागड़ के लोगों को अवश्य होनी चाहिए जी। अब क्या होता है कि सर ये जो है, तो राजा बलि को वामन अवतार के साथ में अंदर जमीन में उतारने की पूरी तैयारी में, ये जो चित्र के माध्यम से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र, इसके माध्यम से ये पूरा चित्र है इसका, इसके माध्यम से वो पता है कि राजा बलि के सर पे पैर रखा है और जमीन में भगवान उतारने के तैयार में है। लेकिन भगवान तो भगवान थे, लास्ट में राजा बलि से पूछते हैं कि यार तू इतना कर रहा है तो अब तू बोल तेरी क्या इच्छा है, अंतिम तेरी इच्छा भी बोल, तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो राजा बलि तो थे चालाक, तो राजा बलि ने ये कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जैसे वामन अवतार ने कहा था मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए। तो राजा बलि ने भी ये कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए आप मेरे साथ में रहो।
तो भगवान तो बड़े चिंता में हो गए सर कि अब मैं इनके साथ में चला जाऊंगा तो ब्रह्मांड में तो अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि विष्णु तो इस करता धरता है। तो अब भगवान ने वचन दिया, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो भगवान क्या है कि राजा बलि के साथ में पाताल में जाते हैं और शेषनाग पे जाकर वो 4 महीने, अब ये बात यहाँ से शुरू होती है कि ये जो ऋतुएं बनी, तो ऋतुएं कैसे बनी? पहले ऋतुएं कुछ नहीं थी सर, आज से इतने समय पहले, वामन अवतार से पहले ऋतु कुछ नहीं थी, एक ही समय था, न दिन न रात कुछ नहीं था, एक ही समय था। इसके बाद में ऋतुएं बनी तो भगवान वामन, जब विष्णु भगवान थे, वामन अवतार के रूप में पृथ्वी में जाते हैं और उसके बाद में ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है। तो ऊपर जितने भी देवी देवता रहते थे, जितने भी रहते थे, सब वो विचार करके अंधेरा छा गया, भगवान तो अंदर चले गए, अब करे क्या? तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी महिला जितनी भी थी, जितनी राधिका गोपियां वगैरह जितने भी थे, तो उस समय उनको ये कहा कि आप राजा बलि के पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे भगवान को ऊपर आने दो ताकि इस ब्रह्मांड में वापस उजाला हो। तो ये बात हमारे सामने आती है जनश्रुति के आधार पर। मैं इसको डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनश्रुति जहां तक मैंने सुना है रासलीला के माध्यम से, भगवान आगमवाणी के माध्यम से, तो वो जो स्त्रियां थी वो सब पाताल में जाती हैं और राजा बलि से ये प्रार्थना करती है कि राजा बलि आप हमको हमारा भगवान सौंप दो तो हम वापस लेके चले जाए। तो जब राजा जो वामन अवतार, भगवान वामन अवतार हुए थे, वो जैसे पानी में जाते हैं सर, तो हम लोग जानते हैं कि देवपूर्ण की एकादशी जो होती है उस समय भगवान पाताल में जाते हैं। यानी जितने भी संत हैं वो संत अपने मठों, अपने आश्रमों को छोड़कर उसको क्या कहते हैं, चतुर्मास में चले जाते हैं। तो जितने भी संत वगैरह सब चतुर्मास में चले जाते हैं। तो देवपूर्ण की एकादशी को तो भगवान पाताल में जाते हैं और देवपूर्ण की एकादशी को भगवान वापस आते हैं। तो इसके बीच में कोई भी शुभ काम हम करते नहीं है, तो भगवान नहीं होंगे तो शुभ काम होंगे नहीं। तो उस समय वो सब महिलाएं, जो स्त्रियां वगैरह, वो सब पानी में जाती है, राजा बलि से प्रार्थना करती है। तो नारद जी ने यूं कहा था कि आप जब जाओ तो राजा बलि से अपने पल्लू फाड़ के उसके हाथ पे आप कपड़ा बांध देना, तो वो उस वचन में बन जाएगा। तो राजा बलि को कपड़ा बांध के उन्होंने बांध दिया। फिर उन्होंने कहा कि राजा बलि ने क्या चाहिए तुमको, बोलोगे तो हमको तो भगवान जी। अब वो राजा बलि फिर फंस गए, भगवान वापस चले जाएंगे। तो तब से ये राखी जो त्योहार बनता है, ये राखी का त्योहार तब से बनता है सर। अच्छा। ऐसा जनश्रुति के अनुसार अपन ने सुन रखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, ये राखी का त्योहार भी तब से होता है। और वापस ये भगवान वापस देवपूर्ण की एकादशी को वापस आते हैं और वापस सब शुभ काम जो शुरू होते हैं। और ये मैं यहाँ तक आपको इसलिए लेके गया कि बेणेश्वर से क्यों जुड़ा हुआ है। तो बेणेश्वर से इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये जो घटना हुआ था सर, ये घटनाक्रम जो हुआ था, जो राजा बलि को पृथ्वी में उतारा था, वो बेणेश्वर धाम की भूमि में उतारा था। अच्छा। हाँ, बेणेश्वर धाम की भूमि पे राजा बलि को वामन अवतार, जहाँ अवतार लिया था वहां से यहाँ पहुंचे थे वामन, और यहाँ पर राजा बलि को उस धरती में उतारा था सर। अच्छा। तो ये इसलिए जुड़ा हुआ, मतलब देखिए हमारे यहाँ पर कई अवतार हुए, हम तो भी मावजी महाराज को एक को ही जानते हैं, लेकिन ऐसे अवतार हुए यहाँ पर हुए, लेकिन हम इन चीजों से अनभिज्ञ हैं। जहां तक हम जान पाए हैं तो वामन अवतार तो यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारे लिए तो सर बहुत बड़ी बात है। वामन अवतार की जो कथा है वो बड़ी प्रचलित कथा है और ये भी हमारे वागड़ क्षेत्र से जुड़ी हुई कथा है। जैसा आज हमें उपेंद्र जी ने यहाँ पर बताया, तो कई सारी चीजें ऐसी, कई सारी जानकारी हम लोगों को है ही नहीं, और इससे आज हमें ये अवगत करवा रहे हैं। और मैं उपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किसी देश विदेश की कोई बात नहीं करी, उन्होंने जो कुछ बताया वो हमारे इस वागड़ क्षेत्र के बारे में बताया, है ना। इन्होंने देश विदेश संबंधी कोई परिचर्चा या कहीं बाहर की कोई बात को यहाँ पर बताकर जो है वो आप लोगों को ये नहीं कहलवाया कि हाँ भाई नहीं ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। इन्होंने हमारी धर्म संस्कृति और हमारे क्षेत्र वागड़ के संबंध में सारी परिचर्चाएं जो है वो आज करी हैं, और उसके लिए मैं उपेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं उपेंद्र जी से ये भी कहना चाहूंगा कि उपेंद्र जी, आप जब भी इस प्रकार का कोई ज्ञान आपके अंदर आए, आप नियमित तरीके से उसको यहाँ पर लाते रहिए। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचेगा, वागड़ के प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचेगा, और भी हमारे वागड़ क्षेत्र के कई सारे लोग आज देश विदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो भी जब हमारा ये YouTube चैनल देखेंगे तो उनको भी ये ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। उपेंद्र जी से निवेदन करूंगा वो 2 मिनट में और भी हमें कुछ और जानकारी दें और हमारी इस यात्रा को यही समाप्त करें। इसके बाद सर एक शिवलिंग का था, मैं आपको बता चुका हूँ, सर ने पहले प्रश्न पूछ लिया था। इसके पश्चात में मैंने हम इस अंतिम कड़ी में हैं, जो बुक अभी वर्तमान में अभी 2 दिन पहले मेरी लॉन्च हुई है 8 फरवरी 2025 को। तो उसमें एक मैंने QR कोड यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इस QR कोड को जैसे आप स्कैन
करोगे तो स्कैन करते ही आप मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, मेरी इस वेबसाइट पे पहुंचोगे तो मावजी महाराज से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें, जैसे हम अगर भविष्यवाणियों की बात करें तो मावजी महाराज ने सिर्फ 72,66,000 भविष्यवाणियां लिखी हैं सर, चौपड़ों में, 750 चौपड़ों में इतनी सारी भविष्यवाणियां लिखी हैं। तो ये तो मैं कुछ भविष्यवाणियां लेकर आया था, अगर इतनी सारी भविष्यवाणियां लिखनी है कि और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है और क्या होगा, ये जानना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर को स्कैन करना। तो इस वेबसाइट के अंदर मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के सामने नहीं है, वो इस वेबसाइट के अंदर मैं डालना चाह रहा हूँ और वो बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप तक जब तक ये क्यूआर पहुंचे आप इसको स्कैन करने करें, जब जो जो चीजें अभी तक इसके अंदर जुड़ी हो, आप संपूर्ण जानकारी मावजी महाराज से संबंधित, बेणेश्वर धाम से संबंधित, इस वागड़ संस्कृति से संबंधित और मेरे द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उससे तमाम जानकारियां। और एक बहुत बड़ी बात एक ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं स्वस्तिक एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। तो इस पुस्तक में जैसे आप क्यूआर स्कैन करेंगे तो स्वस्तिक एजुकेशन का एक यूट्यूब चैनल की लिंक आपके सामने आएगी। तो स्वस्तिक एजुकेशन से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं, धार्मिक चाहो चाहे राजनीतिक चाहो चाहे सामाजिक चाहो, जितनी भी क्लासें वगैरह हैं आप लोग, और कंपटीशन एग्जाम जो पीटीईटी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जैसे हम नेट भी चाहें तो इस स्वस्तिक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप सारी व्यवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक बार आप क्यूआर को स्कैन करेंगे तो इतने सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। हम कहते हैं छोटी सी बात में, अगर समुद्र तक जाना है तो नदी में तो एक बार तैरना ही पड़ेगा, तो आप एक बार हल्का सा तैरने की कोशिश करोगे तो आप समुद्र तक पहुंच जाओगे। ऐसा एक प्रयास किया है और ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से जो कुछ भी हुआ है सर इतने करने की कोशिश की है। और एक बार पुनः मैं स्वस्तिक एजुकेशन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मावजी महाराज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के माध्यम से तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अभी जो वर्तमान का जो समय है वो सोशल का जमाना है, तो सोशल का जो प्लेटफॉर्म सर आपने मुझे दिया तो मैं देश विदेश तक इस बातों को पहुंचा पाऊं। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी तरह आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे आपकी स्वस्तिक एजुकेशन टीम का सर। तो इतना करना चाहता हूं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस आज के सेशन को सुना। और संत मावजी की ये जो किताब संत रासेश्वर संत मावजी का सरलीकरण इस किताब के अंदर जो है वो किया गया है। संत मावजी को समझने का आप लोगों को एक मौका मिलेगा यहाँ पर इस किताब के माध्यम से। आप निश्चित ही इस किताब को जो है वो परचेज कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज पधारे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।